अस्सलाम वालेकुम। हम लेक्चर नंबर 3 कर रहे हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम का है, और इसमें हम देखेंगे इंटरप्ट्स, ट्रैप्स और सिग्नल्स क्या होते हैं। ठीक है जी। तो इंटरप्ट सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ एन इंटरप्ट। एन इंटरप्ट इज़ अ सिग्नल जनरेटेड बाय अ हार्डवेयर डिवाइस। नॉर्मली जो हमारे पास आईओ डिवाइसेस होते हैं लाइक कीबोर्ड एंड माउस, तो उनके ज़रिए ना हम एक तरह का सिग्नल जनरेट करते हैं टू गेट सीपीयूज़ अटेंशन। ठीक है। ऐसे भी आप देखें स्क्रीन पे, जैसे मैं ये माउस मूव कर रहा हूँ, तो ये जो मैं माउस को मूव करता हूँ, तो बेसिकली मैं अपने इस हार्डवेयर डिवाइस के साथ एक तरह का सिग्नल दे रहा हूँ कंप्यूटर को, और सीपीयू की अटेंशन ले रहा हूँ। तो सीपीयू फिर क्या करता है कि सीपीयू जो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कर रहा है करंटली, उसको वो रोकता है। ठीक है, उसको पॉज करता है, और जब इंटरप्ट जनरेट हुआ होता है, पहले उस इंटरप्ट को रिस्पॉन्ड करता है, और जब वो इंटरप्ट कंप्लीट हो जाता है तो दोबारा से वो रिटर्न हो जाता है अपने उसी करंट प्रोग्राम पे, और उसकी एग्जीक्यूशन को रिज्यूम करता है। ठीक है। इंटरप्ट जब होता है तो बेसिकली इंटरप्ट का जो इंटरप्ट से क्या होता है कि जो कंट्रोल है सिस्टम का, वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है इंटरप्ट सर्विस रूटीन को। ठीक है। तो आप इंटरप्ट जनरेट करते हैं तो कंट्रोल किसे मिल जाता है? आईएसआर के पास, इंटरप्ट सर्विस रूटीन के पास। The interrupt service routine executes on completion. The CPU resumes the interrupted computation. तो कह रहे हैं कि फिर जब कंट्रोल मिलता है आईएसआर को, यानी इंटरप्ट सर्विस रूटीन को, तो आईएसआर एग्जीक्यूट होता है, मतलब आईएसआर कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाता है, तो सीपीयू दोबारा से अपनी उसी पहली कंप्यूटेशन को रिज्यूम कर देता है। इंटरप्ट आर्किटेक्चर मस्ट सेव द एड्रेस ऑफ द इंटरप्टेड इंस्ट्रक्शन। ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो इंटरप्ट का ये आर्किटेक्चर है, ये इस तरह से है कि अब सीपीयू एग्जीक्यूशन को जिस इंस्ट्रक्शन पे इंटरप्ट करते हैं, तो उसका एड्रेस सेव कर लिया जाता है ताकि उसे हम दोबारा वहाँ से रेज्यूम कर सकें। इनकमिंग इंटरप्ट्स आर डिसेबल्ड while another interrupt is being processed to prevent a lost interrupt। तो कह रहे हैं कि ऑलरेडी अगर एक इंटरप्ट जनरेट हुआ है, तो उस दौरान अगर कोई और इंटरप्ट आएगा तो उसे फिर डिसेबल कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा, ताकि जो इंटरप्ट है वो लॉस्ट ना हो। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरप्ट ड्रिवन सॉफ्टवेयर। और बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो इंटरप्ट ड्रिवन सॉफ्टवेयर होता है। इसका मतलब ये है, जैसे मैं ये माउस के साथ डिफरेंट कमांड्स दे रहा हूँ, और डिफरेंट मैं ये बटन सेलेक्ट कर सकता हूँ, डिफरेंट मेन्यू सेलेक्ट कर सकता हूँ, या मैं कीबोर्ड से डिफरेंट कमांड्स एंटर दे सकता हूँ, शॉर्ट की वगैरह कर सकता हूँ, और ऑपरेटिंग सिस्टम उसके मुताबिक बिहेव करता है। तो ये इसका मतलब है जी कि इंटरप्ट ड्रिवन सॉफ्टवेयर। इंटरप्ट्स आर सर्व्ड बाय इंटरप्ट सर्विस रूटीन। तो जब इंटरप्ट जनरेट होता है, कंट्रोल आईएसआर को मिलता है, और आईएसआर बेसिकली इन इंटरप्ट्स को फिर प्रोसेस करवाती है, एग्जीक्यूट करवाती है। देखते हैं आईएसआर क्या होता है। तो एन ओएस पीस ऑफ कोड दैट हैंडल्स द इंटरप्ट रिक्वेस्ट एंड सेंड इट टू सीपीयू इंटरप्टिंग द एक्टिव प्रोसेस। तो आईएसआर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम। वो क्या करता है कि वो इंटरप्ट रिक्वेस्ट को रिसीव करता है, उसे हैंडल करता है, और उसे सीपीयू को सेंड करता है जी कि ये इंटरप्ट की रिक्वेस्ट है ये हमारे पास। और जो एक्टिव प्रोसेस है, यानी कि जिसको अभी सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है, उसकी प्रोसेसिंग को इंटरप्ट कर दिया जाता है फिर। और जब आईएसआर कंप्लीट हो जाता है, तो ये एक्टिव प्रोसेस दोबारा से रिज्यूम कर लिया जाता है। मैनी टाइप्स ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस कैन सेंड इंटरप्ट्स टू सीपीयू। कह रहे हैं कि बहुत सारे हार्डवेयर डिवाइसेस हैं जो कि सीपीयू को इंटरप्ट सेंड कर सकते हैं। इनमें कीबोर्ड सरफहरिस्त है, और फिर हमारे पास माउस है, और साउंड कार्ड हैं, और डिस्क ड्राइव्स हैं। A device driver enables communication between each of these devices with the CPU। ठीक है। आपने ये डिवाइस ड्राइवर के बारे में पढ़ा हुआ है कि ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं कि जो डिवाइसेस को रन करने के लिए ज़रूरी हैं। बेसिकली डिवाइस ड्राइवर्स क्या कर रहे होते हैं कि ये आपके डिवाइस का और आपके सीपीयू का कम्युनिकेशन करवा रहे होते हैं आपस में। अच्छा, जब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास डिफरेंट तरह के हार्डवेयर डिवाइसेस हैं जो कि इंटरप्ट जनरेट करते हैं, तो फिर हमने ये बात भी की कि सेम टाइम पे अगर एक इंटरप्ट अभी हुआ है, तो दो अदर इंटरप्ट होगा, उसे डिसेबल कर दिया जाएगा।
तो ये किस बेस पे होता है? ये होता है जी प्रायोरिटी की बेस पे। तो इंटरप्ट सर्विस रूटीन क्या करती है कि ये इंटरप्ट रिक्वेस्ट को प्रायोरिटाइज करती है, यानी कि कीबोर्ड्स की प्रायोरिटीज होती हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस की प्रायोरिटीज होती हैं कि किस डिवाइस की हाईएस्ट प्रायोरिटी है, यानी किस डिवाइस का इंटरप्ट हमने पहले हैंडल करना है। और टिपिकली जो कीबोर्ड है ये एट द टॉप ऑफ लिस्ट होता है एज कम्पेयर टू अदर डिवाइसेस। जैसे हार्ड ड्राइव है, हार्ड ड्राइव जो सी है ये लोअर रैंक्स में आती है इन टर्म ऑफ प्रायोरिटी ऑफ द इंटरप्ट रिक्वेस्ट। कीबोर्ड जी आपका टॉप में आ रहा है लिस्ट में। उसके बाद देखते हैं ट्रैप क्या होता है। अ ट्रैप और एन एक्सेप्शन इज अ सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट। तो अगर सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट होगा हमारे पास, हम सीखेंगे दिस इज अ ट्रैप। ठीक है। नॉर्मली आपको ये एक ऐसा ऑपरेशन करवाना चाह रहे हैं अपने प्रोग्राम के ज़रिए जो कि एक इनवैलिड ऑपरेशन है, ठीक है, जो पॉसिबल नहीं होता, तो उसे हम कहते हैं दिस इज़ अ ट्रैप। जैसे कि कोई एरर आ रहा है जब आप किसी नंबर को डिवीजन करवाते हैं ज़ीरो से, तो एरर आता है, तो दिस एरर इज़ कॉल्ड ट्रैप। ठीक है, यानी वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है और उसमें आपने कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कराई है जो इलीगल इंस्ट्रक्शन है, या आपने कोई ऐसा मेमोरी एड्रेस रिक्वेस्ट किया है जो कि इनवैलिड है, आप उस मेमोरी को एक्सेस ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो उस दौरान फिर वो प्रोग्राम क्या करता है कि वो सीपीयू की अटेंशन गेट करता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं दिस इज अ ट्रैप। इन दिस केस नो सीपीयू स्टेट इज रिक्वायर्ड टू सेव एंड रन्स अ ओएस कोड ट्रैप सर्विस and gives a message to user that it is the program is terminated trying to divide by 0। कह रहे जब ट्रैप अकर होता है तो सीपीयू किसी प्रोसेस की स्टेट को सेव नहीं करता। ठीक है, बल्कि सीपीयू क्या करता है, सीपीयू एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि वो एक स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड रन करता है जिसे हम कहते हैं ट्रैप सर्विस। ट्रैप सर्विस कह लें, ट्रैप सर्विस रूटीन कह लें, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम कोड। और वो क्या करता है कि वो यूज़र को मैसेज देता है जी कि जो आपका प्रोग्राम है उसे हमने टर्मिनेट कर दिया है क्योंकि वो एक इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म करने की ट्राई कर रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है, या इनवैलिड कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। तो देख सकते हैं सिग्नल क्या होता है। अ सिग्नल इज एन इवेंट जनरेटेड टू गेट अटेंशन ऑफ अ प्रोसेस। अच्छा, पहले हमने ये देखा था कि हम सीपीयू की टेंशन गेट कर रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि ऐसे इवेंट्स जिनमें आप प्रोसेस की टेंशन गेट करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड अ सिग्नल। इसकी एग्जांपल क्या है सिग्नल की कि एक ऐसा इवेंट जब आप प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस सी। ठीक है, आप कोई प्रोग्राम रन कर रहे हैं और आप कंट्रोल प्लस सी कमांड देते हैं तो उससे एक सिग्नल जाता है उस प्रोसेस को कि जी डाटा ये कॉपी करना है, ये कमांड एग्जीक्यूट करवानी है। द सिग्नल जनरेटेड इन दिस केस इज कॉल्ड सिग्नाइट। ठीक है जी, ये बेसिकली इंटरप्ट सिग्नल होता है। और जब ये इंटरप्ट सिग्नल होता है तो तीन तरह के एक्शन परफॉर्म हो सकते हैं। तीन एक्शंस कौन कौन से हैं कि आप कर्नल डिफाइंड डिफ़ॉल्ट एक्शन परफॉर्म करेंगे। कर्नल जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कोर कंपोनेंट है, बल्कि यही एक मेन कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि मोस्ट ऑफ द important tasks of the operating system are being handled by kernel। ठीक है, तो कर्नल डिफाइंड जो डिफ़ॉल्ट एक्शन होगा हम वो परफॉर्म कर लेंगे। और नॉर्मली वो क्या होता है, वो प्रोसेस टर्मिनेशन होती है। ठीक है, उस प्रोसेस को टर्मिनेट कर दिया जाए। प्रोसेस कैन इंटरसेप्ट द सिग्नल एंड इग्नोर इट। यहाँ क्या होता है कि वो करंट रनिंग प्रोसेस ये सिग्नल को गेट करता है, उसे इग्नोर कर देता है, या फिर प्रोसेस उस सिग्नल को रिसीव करता है और जो प्रोग्रामर डिफाइंड एक्शन होगा वो परफॉर्म कर देगा। यानी कंट्रोल प्लस सी से अगर प्रोग्रामर ने कहा है कि कंट्रोल प्लस सी का मतलब है कॉपी, तो क्या करेगा प्रोसेस, वो फिर कॉपी का ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। ठीक है जी। अच्छा, अब आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ड्यूल मोड ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, और ये ड्यूल मोड ऑपरेशन क्या होता है ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए हमारा यही लेक्चर था कि इंटरप्ट्स क्या होते हैं,
इंटरप्ट सर्विस रूटीन क्या होती है, दैट इज अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। फिर ट्रैप और सिग्नल्स क्या होते हैं। अल्लाह हाफिज़।